गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। कक्षा 2 विषय हिंदी नीलमणि पाठ्य पुस्तक में आज हम पाठ 3 चिड़िया की सीख कहानी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि चिड़िया की सीख कहानी का क्या उद्देश्य है, वो किस उद्देश्य से लिखी गई है और अपन को बताई जा रही है। तो मैं सबसे पहले सीख मतलब होता है सीखना। भाई आप कोई अच्छा कार्य करते हो, मान लो आपके बड़े भाई बहन हैं, उसने कोई अच्छा कार्य करा तो उसको उसकी मेहनत का, उसकी महान का क्या मिलेगी? प्रशंसा मिलेगी, बड़ाई मिलेगी। उसके बाद में जो आपके बड़े होंगे, मतलब बड़े भाई बहनों से भी बड़े, मतलब माता पिता या दादा दादी या चाचा चाची कोई भी हुआ, तो वो उसकी प्रशंसा करेंगे। साथ ही आपको क्या कहेंगे कि कुछ अपने भाई से सीख, अपने बड़े भाई बहनों से सीख, ये किस तरह से ये कार्य कर रहा है। आई समझ में? सीख मतलब भाई सीख मिल रही है अपन को कि भाई या तो अगर छोटा कोई कार्य करता है तो बड़े को बोला जाता है कि बड़ा तो इससे छोटे से कुछ सीख कि ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किस प्रकार से महान कार्य और अपने परिश्रम से कार्य कर रहा है। आई बात समझ में? उसी प्रकार से अपन एक दूसरे का उदाहरण देकर भाई उससे कुछ सीखना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए, अपन ऐसे बोलते हैं। तो यही कहानी का उद्देश्य है कि इसमें इस चिड़िया है, एक पात्र है चिड़िया। चिड़िया तो आप जानते हो ना कि किस प्रकार से वो छोटा पक्षी है, वो किस प्रकार से सीख दे रहा है, वो उसी के बारे में बताया गया है। जैसे आपने देखा चींटी है, चींटी धीरे धीरे कितनी छोटी होती है ना, पर वो कभी कभी ऐसे महान कार्य कर जाती है। तो अपन ऐसे बोलते उदाहरण देखें, चींटी को देख, उससे कुछ सीख, उसने कैसे परिश्रम से महान कार्य किए हैं। ऐसे ही आपने देखा है कि जो ये मकड़ी होती है वो किस प्रकार से अपना जाला बुनती है, तो अपन बोलते हैं कितना परिश्रम कर रही है, किस प्रकार से अपन सोचते हैं कि इससे कुछ सीखते हैं कि भाई किस प्रकार से ये मेहनत कर रही है, तो कुछ सीख मिलती है अपन को। इसी प्रकार से आज इस कहानी में बताया गया है कि जो चिड़िया छोटी होती है वो अपने परिश्रम से कितना महान कार्य करती है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो अपन पढ़ते हैं इसका अध्ययन करते हैं। छोटे पक्षी भी अपने परिश्रम से महान कार्य कर सकते हैं। मतलब बताया गया है, मैंने अभी उदाहरण दिए, जैसे चींटी है, मकड़ी है तो छोटी, पर वो किस प्रकार से मेहनत करते हैं और अपने परिश्रम से कितने महान कार्य कर सकते हैं। चींटी मकड़ी, इनकी कहानी सुनी है ना आपने कि उन्होंने कितने बड़े बड़े महान कार्य किए हैं। तो उनसे अपन ने कुछ सीखा कि किस प्रकार से परिश्रम करके अपन कोई भी महान कार्य कर सकते हैं। यहाँ एक ऐसी ही चिड़िया की कहानी बताई जा रही है। मतलब चिड़िया छोटी होती है तो उसी की महानता के बारे में, उसके परिश्रम से जो महान कार्य किए उसी के बारे में बताया जा रहा है। उसी से अपन को सीख ले रहे हैं। एक दिन चुटकी चिड़िया उड़ते उड़ते बरगद के पेड़ पर आकर बैठ गई। अब इसमें बरगद का पेड़ दिख रहा है आपको चित्र में कि किस प्रकार से घना होता है। जैसे नीम का होता है घना, इमली का पेड़ देखा आपने, ये घना ही होता है ना। पीपल का पेड़ कितना घना होता है, उसी प्रकार से बरगद का पेड़ भी बहुत घना होता है। आया समझ में? पेड़ पर दूसरे पक्षियों के घोंसले भी थे। मतलब पेड़ इतना बड़ा था, चिड़िया ने देखा कि दूसरे पक्षी मतलब कौन से, जैसे कोयल हो गई, मैना हो गई, तोता हो गया, और भी कुछ अनेक प्रकार की जो चिड़ियाएँ होती हैं उनके भी घोंसले उस बरगद के पेड़ पर बने हुए थे। चुटकी ने सोचा, मैं भी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी। मतलब उसने जो दूसरे अन्य पक्षियों के जो घोंसले देखे, तो चुटकी कौन है? जो चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया, उसने भी मतलब मन में ये सोचा, उसने भी ये सोच लिया कि इसी पेड़ पे मैं अपना घोंसला बनाऊंगी। अच्छा लगेगा उसको बनाना, क्योंकि इतना घना है, हरियाली है, तो उसे अच्छा लगेगा बनाना। उसने घास फूस और तिनके इकट्ठे किए। घास फूस देखे ना आपने, छोटे छोटे नहीं होते घास फूस, उसके तिनके
छोटे छोटे, क्योंकि चिड़िया इतनी छोटी होती है, उसकी चोंच भी छोटी होती है, तो तिनके तिनके तो एकत्रित करेगी, इकट्ठे किए और बड़े परिश्रम से एक मजबूत घोंसला बना लिया। इकट्ठे करना मतलब एकत्रित करना, इकट्ठे करने मतलब एकत्रित करना, जमा करना एक साथ। परिश्रम, अब परिश्रम है, परिश्रम का अपन दूसरा नाम से क्या जानते हैं? मेहनत। परिश्रम का जो शब्द अर्थ होगा दूसरा कौन सा होगा? मेहनत। से एक मजबूत घोंसला बना लिया, मतलब चिड़िया ने मेहनत करी, परिश्रम किया, तो तिनके तिनके इकट्ठे करके, एकत्रित करके उसने अपना क्या कर लिया? घोंसला बना लिया। घोंसला मतलब घर, ठीक है ना। तो उसने क्या करा? तिनके तिनके इकट्ठे किए और अपना उस पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर अपने घोंसला बना लिया। अब चुटकी अपने घोंसले में आराम से रहने लगी, मतलब उसने जो परिश्रम से, मेहनत से जो घोंसला बनाया था अपने रहने के लिए, उसमें वह क्या करने लगी? आराम से रहने लगी। रोज सुबह वह भोजन की खोज में जाती। भोजन, आहार, भोजन आप जानते हो ना सब जने, भोजन को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड। आए समझ में? शाम को घोंसले में आकर आराम करती, मतलब दिन भर तो अपने भोजन की तलाश करती और शाम को अपने घोंसले में आके वह आराम करती, मतलब उसको आहार मिल जाता खाने के लिए, तो अपने दिन भर तो किसके लिए? भोजन के लिए परिश्रम करती, मेहनत करती, ढूंढती उसको, फिर कहीं से मिलता उसको, तो फिर वो अपने घोंसले में आकर आराम से उसको खाती और आराम करती। एक नटखट, नटखट होता है शरारती, नटखट मतलब होता है शरारती, जो शरारत करते हैं ना वो शरारती। बंदर भी उसी पेड़ पर आ गया, मतलब अब वो जो बरगद का पेड़ था इतना घना था और भी पशु पक्षी थे, पर वहाँ पर क्या हुआ? एक नटखट जो शरारती बंदर था वो भी वहाँ पर आ गया। बंदर पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करता और मीठे मीठे फल तोड़कर खाता। मतलब जो बंदर था वो बस क्या करता था? शरारत करता था, उछल कूद करना, बेकार, मतलब ऐसे शरारती करना। वो क्या करता है? एक डाली से दूसरी डाली, अब बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है कि भाई इतनी डालियाँ होती हैं उस पर कि वो एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करता रहता, और जो उसके ऊपर मीठे मीठे फल होते थे वो उनको फल तोड़कर क्या करता था? खाता था। चुटकी उसे देखती रहती। चुटकी कौन? चिड़िया। चिड़िया उसे रोज देखती थी। एक दिन तेज हवा चली, आसमान में काली घटा छा गई। वर्षा, मतलब एक दिन क्या हुआ? बहुत तेज हवा चली और आसमान में काली घटा, मतलब आसमान में काली घटा का संकेत होता है वर्षा आना, भाई बरसात आना। अभी अपना मौसम किस तरह से हो रहा है? बरसात आने वाला, तो काली घटा छा जाती है तो अपन क्या देख के कहते हैं? आज तो बरसात आएगी। वर्षा की बूंद, वर्षा मतलब बरसात। वर्षा का जो शब्द अर्थ, जो शब्द दूसरा शब्द होगा वो कौन सा होगा? बरसात की बूंद टप टप गिरने लगी। भाई बरसात आ गई तो उसकी बूंदें क्या करने? टप टप गिरने लगी। सभी पक्षी अपने घोंसले में दुबक कर बैठ गए। भाई जो पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया था अपने परिश्रम से, सब उसमें क्या करे? दुबक कर बैठ गए, मतलब उसके अंदर जाके बैठ गए। किससे? बरसात की बूंदों से बचने के लिए। चुटकी चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठकर वर्षा का आनंद ले रही थी। जो चुटकी चिड़िया थी उसने जो अपना घोंसला बनाया था उसमें भी वो क्या करी? उसमें बैठकर अपने जो बरसात थी, वर्षा थी, उसका आनंद ले रही थी, देख रही थी उसको। बंदर ने कुछ पत्तों की आड़ में बारिश से बचने की कोशिश की, लेकिन वह पूरा भीग गया। ठंड से उसके दांत किटकिटाने लगे। मतलब देखो, इसमें अब यही बताया जा रहा है कि भाई जो जिसने अपने परिश्रम की, पक्षियों ने, वो अपने अपने घोंसले में जाकर बैठ गए। जैसे चुटकी चिड़िया थी, उसने भी अपना घोंसला बनाया, वो भी बरसात से बचने के लिए अपने घोंसले में जाकर बैठ गई और बाहर का नज़ारा देखने लग गई। वो तो भीग नहीं सकती थी, वो तो अपने घोंसले में थी। पर जो ये बंदर, नटखट बंदर था, वो एक डाली से दूसरी डाली पर जाता रहता था। उसने अपने लिए कोई घोंसला नहीं बनाया, कोई घर नहीं बनाया, कोई
रहने का स्थान नहीं बनाया था उस पेड़ पर। तो वो क्या हुआ, कुछ पत्तों की आड़ में तो छुपा, परंतु क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर भी वो बारिश से भीग गया, और उसको जब वो बारिश से भीग गया तो उसको क्या लगी, ठंड लगी, और उसके दांत किटकिटाने लगे। मतलब ठंड में अपन देखते हैं ना, किटकिटाते कैसे, किस तरह से किटकिटाते हैं भाई, अपन भीग जाते हैं, सर्दी लगती है तो अपन किस तरह से किट करते रहते हैं, अपने दांत कड़कड़ करते रहते हैं। आया समझ में? बंदर की ये हालत देखकर चुटकी चिड़िया बोली, मतलब वो किटकिटाने लगा सर्दी से, तो जो चिड़िया थी, चुटकी चिड़िया वह उस बंदर को देख रही थी, और फिर उस चिड़िया ने बोला, बंदर भाई, सब अपने अपने घरों में रहते हैं, तुम भी अपना घर क्यों नहीं बना लेते? भाई जैसे जिस प्रकार से हम अपने अपने घरों में रह रहे हैं, तो बरसात से हम बच गए, ना हमें ठंड लगी, ना कुछ मतलब कोई समस्या उत्पन्न हुई हमारे साथ में, और ना हमें हमारे दांत कटकटाए। तो क्यों ना तुम भी अपने अपने घर, अपना एक घर बना लो, ताकि उसमें आराम से रह लो। बंदर ने कहा, पूरा पेड़ ही मेरा घर है। अब उसको समझा रहा है भाई, समझाने के लिए कहा चिड़िया ने तो, कि भाई आपके साथ में ये आपको ठंड लगी, आपके सामने समस्या उत्पन्न हुई कि आपका कोई घर नहीं है, इसलिए उत्पन्न हुई। अगर आप एक घर बना लोगे तो आप भी आराम से रह लोगे। चिड़िया तो उसको समझा रही थी, परंतु बंदर कहता है कि पूरा पेड़ ही क्या है, मेरा घर है। आपको ये चित्रों में दिख रहा है कि वो किस किस तरह से बात कर रहे हैं। तो बंदर अब चिड़िया से कह रहा है कि ये तो जो पेड़ है, ये पूरा ही मेरा घर है, चाहे जा रहा हूँ मैं, मतलब एक डाली से दूसरी डाली पे उछलता कूदता करता रहता है, इसलिए मैं जहाँ चाहे रह सकता हूँ। चिड़िया ने फिर समझाया, मतलब चिड़िया ने फिर वापस समझाया उसको, मित्र अपना एक घर बना लो तो सर्दी, गर्मी, बरसात से बच सकोगे। मतलब कहने का तात्पर्य है, आज अपन घर क्यों बनाते हैं? ताकि अपन बरसात से बच सकें, सर्दी से बच सकें, और गर्मी से बच सके। अगर अपन खुले स्थान पे रहेंगे तो इन चीज़ों से बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि घर ऐसी छत होती, मतलब घर ऐसा स्थान होता है जहाँ से अपन इन चीज़ों से अपनी, मतलब इन ऋतुओं से, हर समस्या से, मतलब हर आपदा से अपना उसका निवारण हो सकता है। मतलब अब हर समस्या से अपना निवारण हो सकता है। तो घर ऐसा होता है जिससे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। चिड़िया ने समझाया उसे, किसको? बंदर को। बंदर बोला, मुझे नहीं आता घर वर बनाना, या तो बहुत परिश्रम का काम है, ये तो मतलब बहुत परिश्रम का काम है। मतलब वो मेहनत करना ही नहीं चाहता था। बंदर मेहनत करके, भाई मेहनत कौन करेगा? घर बनाऊंगा तो मेहनत लगेगी, कहाँ से बनाऊंगा? मेहनत मैं करना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो नहीं बनाऊंगा। मतलब वो कह रहा है बंदर कि चिड़िया को, कि मुझे घर वर बनाना नहीं आता है, ये तो बहुत ही परिश्रम का काम है, मतलब मेहनत का काम है, मेरे को नहीं आता ये घर वर बनाना। चुटकी बोली, मैं तो अपनी छोटी सी चोंच से ही तिनके आदि जोड़ जोड़ कर घोंसला बना लेती हूँ। तुम्हारे पास तो मनुष्यों की तरह हाथ पैर भी हैं, फिर भला तुम मेहनत से क्यों घबराते हो? अब जो चुटकी चिड़िया है, उसकी चोंच कितनी छोटी होती है, उसने एक एक तिनका जोड़कर, घास फूस जोड़कर क्या बनाया? अपने लिए एक घर बनाया, घोंसला बनाया। तो वो उदाहरण दे रही है अपना कि भाई मैं बना सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं बना सकते? तुम्हारे पास तो क्या है। अब आपने बंदर को देखा है तो वो एक तरह का मनुष्य ही है, मतलब अपनी प्रजाति है वो। मनुष्य जो पहले था वो उस तरह से ही था, एक आदि मनुष्य ही है वो बंदर। उसके पास में हाथ पैर सब है, फिर भला तुम क्यों नहीं मेहनत कर सकते? जब तुम्हारे पास, मेरे पास तो चोंच ही है, हाथ पैर कुछ ही नहीं है उसके पास में, चिड़िया के पास में चोंच से ही बनाया उसने घोंसला अपना। तो वो कह रही है कि भाई तुम्हारे पास तो हाथ पैर है मनुष्य की तरह। आपने बंदर को देखा है, मनुष्य की तरह होते हैं ना, उसके हाथ पैर मनुष्य की तरह होता है। अभी आपको ये पिक्चर में भी दिख रहे होंगे कि जो बंदर है वो मनुष्य की तरह ही लग रहा है, मतलब मनुष्य के प्रजाति का रूप है। मतलब पहले आदि जब था, आदि मानव ही मनुष्य आदि मानव जो है ना, वो अपन बंदर को ही कहते हैं। आई बात समझ में? चिड़िया की
बात सुनकर बंदर को बहुत शर्म आई और उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मतलब चिड़िया की बात उसके समझ मतलब आई कि भाई तुम्हारे पास तो हाथ पैर दिए मनुष्य की तरह, तुम क्यों नहीं घोंसला बना सकते हो, क्यों घबरा रहे हो। तो इस बात को सुनकर बंदर की जो बहुत शर्म आई और उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। तो चिड़िया ने क्या सीख दी कि भाई इंसान छोटा हो या बड़ा हो, परिश्रम से उसे घबराना नहीं चाहिए, मेहनत करने से उसे घबराना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ अगर अपन परिश्रम करेंगे तो अपन कुछ ना कुछ अपन जिस चीज़ को अपन चाह रहे हैं वो हासिल कर सकते हैं। कभी भी परिश्रम और मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब जैसे जिस प्रकार से छोटा भाई अपन किसी भी तरह से उसे कोशिश तो कर सकते हैं। अगर अपन कोशिश ही नहीं करेंगे तो अपन से क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। आई बात समझ में। तो इस कहानी का यही उद्देश्य था कि मेहनत से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और उस कार्य को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद।